नमस्कार, मैं हूं राहुल। हो जाइए सावधान और सतर्क, कहीं आपको भी मोबाइल विक्रेताओं ने ठग तो नहीं लिया, कहीं आपको 2 से 3 महीने पुराना मोबाइल तो नहीं थमा दिया। यह खबर है उन सभी ग्राहकों के लिए जिन्होंने इस त्योहारी सीजन में खरीदा है नया एंड्रॉयड स्मार्टफोन। इन दिनों भवानी मंडी के कई बड़े मोबाइल विक्रेता मुनाफाखोरी के चलते ग्राहकों को सीधा सीधा चूना लगा रहे हैं। जहां शहर की कई मोबाइल की दुकानों पर दुकानदार भोले भाले ग्राहकों को पहले से एक्टिवेटेड फोन बेच रहे हैं। ऐसे कई मामले शहर में बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें दुकानदार ग्राहक को थोड़े से मुनाफे के लिए पहले से एक्टिवेटेड स्मार्टफोन बेच कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे। मोबाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने से ग्राहक ऐसे मोबाइल विक्रेताओं के झांसे में फंस जाता है और खुद से हुई धोखाधड़ी का पता ग्राहक को तब लगता है जब उसके मोबाइल में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है और वो सर्विस सेंटर पर जाता है तो वहाँ उसके सामने पूरी सच्चाई सामने आ जाती है कि उसके द्वारा खरीदे गए मोबाइल की वारंटी या गारंटी तो खत्म हो चुकी है। तब हैरान परेशान होकर धोखाधड़ी का शिकार हुआ ग्राहक मोबाइल दुकानदार के पास फिर से आता है तो उलझा हुआ दुकानदार ग्राहक को सुलझाने में लग जाता है, जिसके चलते दुकानदार अपनी बात को दबाने के एवज में उसे दूसरा उसी तारीख में एक्टिवेटेड मोबाइल देकर ग्राहक के गुस्से को ठंडे करने की कोशिश करता है, जबकि दुकानदार ये नहीं सोचता कि वो ये गलती कर उस ग्राहक और अपनी ही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को सेंध लगा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल बोरा है। मैं वीवो का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ भवानी मंडी एरिया का, जिसमें 3 तहसील है, पचपाड़, गंगदार और पिड़ावा। जिस तरह से कुछ मोबाइल विक्रेताओं के द्वारा ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, मोबाइल खरीद फरोख्त का जो गोरख धंधा चलाया जा रहा है, तो क्या है पूरा मामला? मुझे जानकारी कल शाम को मिली थी कि कोई पत्रकार को ही कहीं से मोबाइल मिला है, वो भी सेकंड जिस डेट का मोबाइल उसका बिल बना है, जिस दुकानदार ने दिया है, उसका एक्टिवेशन महीने भर पुराना था। तो इसका मतलब वो या तो सेकंड हैंड मोबाइल है या फिर कुछ स्कीम कमाने के लिए कुछ दुकानदार एक्टिवेट कर लेते हैं माल छोटी मोटी स्कीम के लिए। पर लेकिन ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। ये कोई भी आपराधिक गतिविधि वाला मोबाइल पहले चला सकता है, फिर वो दुकानदार को बेच के और दुकानदार उसी को नया मोबाइल बना के बेच देते हैं। इससे भोली भाली जनता या कस्टमर इस बहुत बड़े अपराध में फंस सकता है। कृपया सेकंड हैंड मोबाइल ना लें, और लें तो उसका लिखा पढ़ी पूरी करें। और आप नया मोबाइल लेते वक्त दुकानदार से ई वारंटी या एक्टिवेशन डेट पता करें, सर्विस सेंटर में पता करें कि जिस दिन लिया उसी दिन का एक्टिवेशन उस मोबाइल का होना चाहिए। नहीं तो असावधानी कस्टमर को बहुत होएगी, उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा उसे जबरदस्ती, बेगुनाह होने के नाते भी। वीवो कंपनी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं जो कटिंग के मोबाइल, जिसका मतलब पुरानी डेट में एक्टिवेटेड जो मोबाइल्स होते हैं उनको बेचते हैं अगर मोबाइल विक्रेता, तो क्या कार्रवाई करती है कंपनी? उस पर इंटर स्टेट, अब अगर राजस्थान का मामला होता है हमारे एरिया का, तो 20,000 रुपये पेनल्टी पर सेट है, और अदर स्टेट है जैसे एमपी हो गया तो उस पर 50,000 रुपये पर हैंडसेट है। उनकी सर्विसेज भी बंद की जाती है कुछ समय के लिए? नहीं, सर्विसेज क्या, वो डिफॉल्टर ही है वो तो उन पे तो पुलिस केस भी 420 का मुकदमा भी बन सकता है, मानहानि का दावा भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं उसकी। तो भवानी मंडी के गुप्ता मोबाइल पॉइंट और आशीर्वाद मोबाइल का नाम सामने आया है, जो इस मोबाइल के गोरख धंधे में लिप्त हैं। क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। मनोज, किस तरह से अभी आपको एक कटिंग का मोबाइल दिया गया? मैंने 26 तारीख को गुप्ता मोबाइल वाले के यहाँ से 13,000 रुपये में मोबाइल लिया था, वीवो Y20। जो मैंने कुछ दिन बाद मुझे पता लगा कि वो मोबाइल 1 महीने पहले एक्टिवेट था। फिर मैंने उससे बदलने की उसने मना कर दी। इसके बाद फिर मैंने थाने में उसकी रिपोर्ट करवाई। उसके बाद फिर वो थाने में आया और उन्होंने मुझे वापस मोबाइल देने की बात करी और उन्होंने मुझे उसके बदले नया मोबाइल दिया। तो ऐसा कब से हो रहा है इस तरह का? ये मार्केट में 1-2 लोगों के साथ भी हो चुका है। ये कटिंग के मोबाइल बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते नहीं है और ये आगे से मंगा के ऐसा काम करते हैं। कुल मिला के धोखाधड़ी का मामला हो रहा है। आइए समझते हैं क्यों और कैसे किया जाता है मोबाइल स्मार्टफोन को पहले से एक्टिवेटेड। वीवो मोबाइल कंपनी के स्थानीय मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर राहुल बोरा का कहना है कि कुछ मोबाइल दुकानदार थोड़े से मुनाफे के लिए पुरानी डेट में एक्टिवेटेड हुए मोबाइल को अपने कुछ मुनाफे के लिए खरीद लेते हैं और उन्हीं मोबाइल को नए मोबाइल की कीमत पर बाजार में बेचा जाता है
जिसमें मोबाइल विक्रेता को तो सीधा मनचाहा पैसा मिल जाता है, मगर मरता है तो सीधा साधा ग्राहक, जिसके चलते ऐसे मोबाइल विक्रेता सीधा उक्त कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को चूना लगा मार्केट में कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे। वहीं वीवो कंपनी के टीम लीडर ने बताया कि कंपनी द्वारा सेल बढ़ाने के उद्देश्य से मोबाइल विक्रेताओं को कुछ टारगेट दिए जाते हैं, जिनको पूरा करने के लिए इस तरह के मोबाइल विक्रेता बची हुई स्मार्टफोन को कुछ समय के लिए एक्टिवेटेड कर लेते हैं ताकि उनके टारगेट पूरे हो जाए और फिर उन्हीं मोबाइल फ़ोन को कुछ सस्ते दामों में थमा देते हैं, जिससे मोबाइल की वारंटी बिलिंग डेट से काउंट न होकर एक्टिवेटेड डेट से मानी जाती है। मतलब बिलिंग भी फर्जी तरीके से कर पुराने मोबाइल को नई कीमत में बेचा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम नितेश प्रजापति है। मैं वीवो टीम लीडर हूँ। एजे एरिया भवानी मंडी एरिया संभालता हूँ। नितेश जी, जिस तरह से कई सारे मामले शहर में सामने आ रहे हैं जिसमें जो है कटिंग के मोबाइल बेचे जा रहे हैं, पुरानी डेट में एक्टिवेटेड मोबाइल जो है ग्राहकों को थमा दिए जाते हैं, जो एक तरह की धोखाधड़ी है, तो क्या प्रोसेस होती है पुरानी डेट में एक्टिवेटेड करने की? पुरानी डेट में जो रिटेलर जो करते हैं ये एक्टिवेट जो ये प्रैक्टिस करते हैं रिटेलर, इसको कंपनी नहीं कहती है। क्या रिटेलर को जो टारगेट दिए जाते हैं उसको पूरा करने के चक्कर में रिटेलर ये स्टॉक को एक्टिवेट करते हैं इनको, और वो क्या करते हैं कि जो एक्टिवेट होता है माल वो कस्टमर को दिए जाते हैं, और कंपनी ये नहीं कहते कि आप इस चीज को गलत प्रैक्टिस करो। कुल मिला के कंपनी की तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया जाता है कि आप मोबाइल के टारगेट्स को पूरा करने के लिए ये इस तरह का तरीका अपनाइए? कंपनी ये चीज प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोलती है क्योंकि ये इलीगल है पूरा। कंपनी इस चीज पे क्या पूरा देती है, इस पे सपोर्ट भी करती है कंपनी कि आपका चलो आपका टारगेट नहीं होता है तो उसमें कंपनी कुछ सपोर्ट करती है, आपको पे आउट में सारी चीजों में सपोर्ट करती है। बाकी कंपनी ये चीज नहीं बोलती कि आप एक्टिवेट करो स्कीम के रिकॉर्डिंग। अच्छा, हाँ, तो ये क्या इलीगल है? इलीगल है पूरा। तो इलीगल होने के नाते कंपनी या कुछ कार्रवाई करती है इस तरह के रिटेलर्स के ऊपर? कंपनी इस तरह की कार्रवाई करती है क्योंकि हमारी कंपनी से ऑडिट होती है। हर महीने में ऑडिट होती है जिसमें कंपनी स्टॉक फिजिकल स्टॉक चेक करती है। अगर जहाँ स्टॉक अगर नॉन एक्टिवेट मिलता है तो वहाँ उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जहाँ एक्टिवेट सेट मिलते हैं जिस आउटलेट पर, तो वहाँ पे कंपनी उसका कोड ब्लॉक कर देती है, और 7 डेज और 15 डेज और 1 महीना 1 मंथ इन दिनों के लिए उनका कोड बंद कर दिया जाता है। और जो भी अगर वो माल उनके पास जो माल पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो अगर सेल आउट करते हैं तो उस पर कोई स्कीम नहीं देती है कंपनी। एक आम इंसान ये बात कैसे जानेगा कि उसने जो मोबाइल खरीदा है वो पुराना है या सेकंड हैंड है या पुरानी डेट में एक्टिवेटेड है? वो कस्टमर उसको ऐसे कर सकता है कि IMEI नंबर वहाँ सर्विस सेंटर पे चेक करवा सकता है उस नंबर को, उससे वो वहाँ पता कर सकता है सर्विस सेंटर पे कि ये एक्टिवेट है या नॉन एक्टिवेट है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वारंटी भी उसकी कम होती है? वारंटी भी कम होती है। जिस दिन अगर एक्टिवेट हुआ उस दिन से वारंटी चालू हो जाती है। मान लो आज उसको स्टॉक दिया, उनने परचेज किया है और वो एक्टिवेट निकला 1 महीना पुराना, तो वो 1 महीने से वारंटी स्टार्ट हो जाती है उसकी, ना कि बिलिंग डेट से। हाँ, ना कि बिलिंग डेट से उसकी। मुनाफाखोरी, धोखाधड़ी और कालाबाजारी का ये गोरखधंधा इन दिनों बाजार में खूब चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रशासन इस ओर क्या रुख ले पाता है। भवानी मंडी से कैमरामैन सुरेश वर्मा के साथ राहुल रावल, ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान।